दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 से जुड़ा हुआ टॉपिक लिपिड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लिपिड्स होते क्या हैं, लिपिड्स के टाइप्स क्या हैं, यानी कि लिपिड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे और हर एक क्लास से जुड़े हुए जो इम्पॉर्टेंट लिपिड है उनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लिपिड होता क्या है और लिपिड को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म मेनली फ्रॉम अल्कोहल एंड फैटी एसिड कंबाइंड टुगेदर बाय एस्टर लिंकेज। तो लिपिड क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कि मुख्य रूप से आपको अल्कोहल और फैटी एसिड देखने को मिलता है और अल्कोहल और फैटी एसिड आपस में एक दूसरे से एस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि फैटी एसिड है, ठीक है, और अल्कोहल है। तो अल्कोहल का OH और फैटी एसिड का जो एसिड ग्रुप है कार्बोक्सी ग्रुप, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है और इनके बीच एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। तो आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब नॉर्मली अल्कोहल और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो जो लिपिड है, लिपिड में भी आपको यही कंडीशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर अल्कोहल और फैटी एसिड रिएक्ट करते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और आपस में ये एस्टर बॉन्ड के थ्रू लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन फैट और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो जो लिपिड होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते, बट ये फैट और जो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, एसीटोन, इन सभी में ये सॉल्युबल होते हैं। अगला पॉइंट है दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। तो ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, चाहे वो पौधे हों चाहे एनिमल। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स की। तो लिपिड्स को 4 ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है सिंपल लिपिड, दूसरा है कंपाउंड या फिर कंजुगेटेड लिपिड, थर्ड है डिराइव्ड लिपिड और लास्ट है मिससेलेनियस लिपिड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड की। तो सिंपल लिपिड को फैट्स और ऑयल वैक्स में डिवाइड किया गया है। वही बात करें कंपाउंड लिपिड की, तो कंपाउंड लिपिड को फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन में डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो फास्फोलिपिड है इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 सब क्लास में। सबसे पहला है ग्लिसरोफास्फोलिपिड और दूसरा है स्फिंगोफास्फोलिपिड। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड को भी क्लासिफाई किया गया है सेरेब्रोसाइट्स और गैंग्लियोसाइट्स। लिपोप्रोटीन को फर्दर 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है काइलोमोमाइक्रॉन, वेरी लो डेंसिटी लिपिड यानी कि VLDL, तीसरा है LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपिड और लास्ट है हाई डेंसिटी लिपिड यानी कि HDL। तो ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड ये फर्दर क्लासिफाई किए गए या फिर हम कह सकते हैं ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा। वही नेक्स्ट हम बात करें डिराइव्ड लिपिड की, तो इनकी भी 4 कैटेगरी है। पहला है फैटी एसिड, दूसरा है स्टेरॉयड हार्मोन्स, तीसरा है कीटोन बॉडीज़ और लास्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन। वही हम बात करें मिससेलेनियस की, तो इसमें कुछ और एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, कैरोटेनॉइड, स्क्वेलिन, पेंटोकोसेन और टर्पिन्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल लिपिड की। तो सिंपल लिपिड के अंतर्गत आते हैं फैट्स, ऑयल और वैक्स। तो यदि हम बात करें फैट्स और ऑयल की, तो ये एक ट्राइग्लिसराइड होते हैं यानी कि इनमें आपको फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर अल्कोहल के रूप में हमने क्या लिया है, ग्लिसरॉल को लिया है, ठीक है। तो जब ग्लिसरॉल 3 मॉलिक्यूल के फैटी एसिड से जुड़ता है तो यहाँ पर बनता है फैट्स या फिर ऑयल्स। तो फैट्स या ऑयल्स को हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 अणु फैटी एसिड के होते हैं जो कि ग्लिसरॉल से जुड़े होते हैं। तो जब ये आपस में जुड़ते हैं तो एस्टर बॉन्ड बनता है और 3 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज़ होते हैं। तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है बनते कैसे हैं आपको समझा देते हैं। यहाँ पर नीचे रिएक्शन में यहाँ पर ट्राइग्लिसराइड है यानी कि फैट्स या फिर ऑयल ले सकते हैं। तो ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल में क्या CH2OH, CHOH, CH2OH, ऊपर की ओर CH2OH और नीचे की ओर CH2OH, बीच में है CHOH।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अब इसके अलावा यहाँ पर 3 अणु लिए गए हैं फैटी एसिड के। यहाँ पे 3 मालिक्यूल आपको फैटी एसिड के दिखेंगे, ठीक। अब ये तीनों जो फैटी एसिड है अलग अलग OH से जाकर रिएक्ट करेंगे, यानी कि OH इसका और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका H आपस में जुड़कर क्या करेंगे, वाटर की 3 मालिक्यूल निकालेंगे और इनके बीच 3 एस्टर बॉन्ड बनेगा। इसलिए यहाँ पर ग्लिसराइड का 1 अणु और 3 अणु फैटी एसिड का यूज़ हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्राई ग्लिसराइड। अब फैट्स और ऑयल्स में फिजिकली डिफरेंस क्या है? तो ऑयल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में होते हैं, जबकि जो फैट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर आपको सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड रूप में देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात हुई ऑयल और फैट्स में फिजिकल डिफरेंस की, लेकिन केमिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस है और केमिकली डिफरेंस कैसे हमें पता चलेगा? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो फैट्स होते हैं उनमें आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलेगा, जबकि ऑयल में आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलेगा। ये सबसे मेन डिफरेंस है। अब बात आती है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। तो इस टॉपिक पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप फैटी एसिड वाला वीडियो देख लीजिए और उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप फैटी एसिड से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उनको देख सकते हैं। तो सबसे मेन डिफरेंस है फैट और ऑयल में कि फ़ैट में आपको सैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलेगा, जबकि ऑयल में आपको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखने को मिलता है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं इनके केमिकल रिएक्शन को आपको बोर्ड पे अच्छे से समझाऊं कि कैसे फ़ैट्स और ऑयल्स बनते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं अलग से इस टॉपिक पर आपको एक रिएक्शन वाला वीडियो बना दूंगा, ताकि आप आसानी से कैसे केमिकल बॉन्डिंग बनती है, कैसे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जुड़ते हैं, उस पर वीडियो बना दूंगा। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब फैट्स और ऑयल्स के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंपल लिपिड के एक एग्जांपल वैक्स की। तो वैक्स में क्या होता है कि इसमें जो एस्टर बॉन्ड बनता है वो फैटी एसिड और अल्कोहल के बीच बनता है, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल के रूप में ग्लिसरॉल नहीं होते। ग्लिसरॉल के अलावा कोई दूसरा अल्कोहल होता है। तो आपको बता दें कि वैक्स में आपको जनरली सिटाइल अल्कोहल देखने को मिलता है, जिसका फार्मूला है C16H33OH। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड या फिर कंजुगेटेड लिपिड की। They are ester of fatty acid, alcohol and additional substance like phosphorus, नाइट्रोजनस बेस, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और सल्फ़र। तो कंपाउंड या कंजुगेटेड लिपिड में क्या होता है कि फैटी एसिड और अल्कोहल तो होते ही हैं, इसके अलावा इनमें कुछ एडिशनल और भी सबस्टेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एडिशनल सबस्टेंस में आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फिर सल्फ़र देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के रूप में लें तो अगर हम बात करें कि फास्फोलिपिड जो कि है एक कंजुगेटेड लिपिड है, इसमें आपको फास्फोरस और नाइट्रोजनस बेस एडिशनल सबस्टेंस के रूप में देखने को मिल जाएंगे। वही हम बात करें ग्लाइकोलिपिड की, तो आपको यहाँ पर एडिशनल सबस्टेंस के रूप में कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। वही हम बात करें लिपोप्रोटीन की, तो लिपोप्रोटीन में क्या होगा कि एडिशनल सबस्टेंस के रूप में प्रोटीन देखने को मिलेगा। यानी कि एडिशनल सबस्टेंस किस में जुड़ेंगे, फैटी एसिड और अल्कोहल में जुड़ेंगे। तो इस तरह से जो फास्फोलिपिड है, ग्लाइकोलिपिड है और लिपोप्रोटीन है, ये तीनों ही कंपाउंड लिपिड या फिर कह सकते हैं कंजुगेटेड लिपिड के एग्जाम्पल हैं। तो अगले वीडियो में हम फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लिपोप्रोटीन इन तीनों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।